नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है फीलिंग। ये अंग्रेजी शब्द है मगर मेरी कहानी हिंदी में है और थोड़ा गुर्जर भाषा में। मैं और मेरा दोस्त आफ्टर ऑफिस कुछ तूफ़ानी करने के मूड में थे। मेरा ये दोस्त लगभग 2-3 साल से मुझसे नहीं मिला था। एक दिन मैंने मोबाइल पर उसका स्टेटस देखा और उसको ग्रीन हार्ट भेज दिया तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया और मिलने का भी डिसाइड हो गया। मेरा दोस्त एनसीआर का एक गुर्जर जिसका नाम कसाना है, जो निहायत ही सुंदर, सभ्य, पढ़ा लिखा और भला इंसान है। हम दोनों ही तूफ़ानी मूड में बढ़ रहे थे। मैंने वासु पूछी, कहाँ रह रहो इतनी दिनासु, ना फ़ोन कर रहो ना कोई मैसेज, कदी कदार याद भी कर लिया कर। उसने कहा, तुम घना याद कर रहे। मैंने उससे कहा, साढ़े कसाना, तुम लोगों की फाड़ हो, किसी ने काए दिन फाड़ी तुम्हारी। उसने तुरंत अपना गिलास मुंह से लगाया, झट से खाली किया, एक टिक्का खाया और टिश्यू पेपर से मुंह साफ़ किया। उसने कहा, हाँ भाई, एक दिन एक बंदे ने मेरी फाड़ दी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? भाई तुम्हें तो पता ही है, जैसे तुम्हारी गैल बैठूं ऐसे ही एक एमआर दोस्त है, उसके साथ भी कदी कदार बैठूं। एक दिन वाने अपने घर बुला लियो। मैंने उससे कही, यार घर में ठीक ना रहता, बाहर ही ठीक है। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है, जब तक बीवी बच्चे आएंगे हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। मैंने उससे कहा, तब तो कोई दिक्कत ना आए। हम उसके घर पहुँचे, एक एक पैक पिया ही था कि वो भाई साहब अचानक अपने कमरे की ओर भागे और अपनी बीवी की चुन्नी ओढ़कर आ गए, वो भी लाल रंग की। मेरे सामने बैठकर दूसरा पैक बनाने लगे। मैं ये देखकर थोड़ा सुन्न सा हो गया। फिर भाई साहब ने अपना चुन्नी वाला रुख किचन की ओर किया और खीरा काटने लगे। खीरा काट कर उसमें चाट मसाला और नींबू मिलाकर मेरे सामने रखकर कहा, लो खाओ, और अपना गिलास उठाकर फिर किचन की ओर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और भाई साहब लाल चुन्नी में मुझे मुन्नी बदनाम हुई वाली मलाइका लग रहे थे। अब शायद वो सेब काटने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना गिलास मुंह से लगाया और मुझे भी पीने का इशारा करने लगे। सेब में टूथपिक लगाकर फिर प्लेट मेरे सामने रख दिया और फिर कहा, लो खाओ। भाई साहब ने अपना गिलास मेरे गिलास से टकरा कर कहा, जल्दी से इसे ख़त्म करो तो दूसरा बनाएं। मैंने तुरंत ही पी लिया। भाई साहब ने तीसरा पैक बनाया और फिर अपना गिलास लेकर किचन में चले गए। अब वो पापड़ भून रहे थे। भाई साहब ने किचन से मुझसे पूछा, क्या हुआ, एंजॉय नहीं कर रहे हो क्या? मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन मैंने डरते डरते पूछ ही लिया, भाई साहब जब से तुमने यूँ लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी मेरा रंग सफ़ेद हो गया। भाई साहब ने थोड़ा घूंघट नीचे किया और बोला, क्यों, डर गए? और पापड़ लेकर फिर मेरे पास आ गए और सामने बैठ गए। अब मेरी थोड़ी और फट गई और मैं उठने लगा। भाई साहब ने पूछा, टॉयलेट जाना है क्या? मैंने कहा, नहीं, घर जा रहा हूँ। भाई साहब खड़े उठे, उन्होंने लाल चुन्नी उतारी और सोफे में फेंकते हुए बोले, इससे डर गए क्या? मेरे मुंह से आवाज़ ना निकली। भाई साहब ने कहा, बैठो, बताता हूँ, ये चुन्नी तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए ओढ़ी थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, कोई आशिक है जो मेरे किचन की खिड़की पर सामने की बिल्डिंग से लेज़र लाइट मारता है, यही कोई 7 बजे करीब। ये सिलसिला लगभग 2 महीने से चल रहा है। मैंने पूछा, भाई साहब ये शुरू कैसे हुआ? उसने कहा, एक दिन मैं खाना बना रहा था, तब मुझ पर लाइट पड़ी, तभी से मैंने नोटिस किया। अगले दिन भी ये सिलसिला शुरू हुआ।
तो मैंने उस लाइट मारने वाले को सम्मान देने के लिए तुम्हारी भाभी की चुन्नी ओढ़ना शुरू कर दी, ताकि उसे थोड़ा अच्छी फीलिंग आए। मैंने थोड़ा गुस्ताखी करते हुए पूछा, भाई साहब माफ़ करना, कहीं वो आशिक भाभी का तो नहीं? उन्होंने कहा, तेरी भाभी से ज़्यादा तो मैं किचन में रहता हूँ, वो तो लेट आती है। जैसे आज तुम इस चुन्नी से डर गए, वैसे ही एक दिन तुम्हारी भाभी भी डर गई थी। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, एक दिन मैं सूप पीने और किताब पढ़ने में इतना मशगूल हो गया था कि चुन्नी उतारना ही भूल गया। जब तुम्हारी भाभी आई तो उसने मुझे इस हालत में देखा तो रोता हुआ चेहरा बनाकर पूछा, ये क्या? मैंने उसे भी यही बताया कि उस लाइट वाले को अच्छी फीलिंग के लिए चुन्नी पहनी है। तब से वो मेरे लिए कोई ना कोई चुन्नी बेड पर निकाल कर जाया करती है। मेरा और कसाना का तूफ़ान भी थम गया था। मैंने उससे कही, चल बहुत बढ़िया लगा तुझसे मिलके, कदी कदार मिलता रहा कर। धन्यवाद।